Hello बच्चों, let's read the question. The question is consider a circular current carrying loop of radius r in the xy plane with center at origin. Consider the line integral is given as b dot dl and limit is from minus l to l taken along z axis. तो आपको क्या करना है, आपको दो पार्ट सॉल्व करने हैं. पहले पार्ट में आपको बताना है कि जो हमारा लाइन इंटीग्रल है विच इज मोनोटोनिकली इंक्रीजेस विद l, इंक्रीज होता है एल के साथ. और दूसरे में आपको बताना है यूज एन एप्रोप्रिएट एम्पीरियन लूप टू शो दैट कि अगर हम लेंथ को टेंड करें इन्फिनिटी तो हमारा जो बी डॉट उसकी वैल्यू जो आएगी म्यू नॉट आई के बराबर आएगी, जहां पर आई जो है वो है करंट इन द वायर. ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या एज्यूम कर लिया, सबसे पहले ले लिया हमने ये लूप है हमारे पास. सपोज कोई ये हमने एक लूप ले लिया है, ये एक्सिस है, ये इसका ओरिजिन है. ठीक है, ओ पॉइंट है आपके पास, ये वाली जो है वो माइनस एल है और यहाँ पर ये जो है वो क्या है प्लस एल है. ठीक है, अब हमें पता है कि जो b डॉट डी एल की जो वैल्यू आएगी हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट डी एल फ्रॉम माइनस एल टू प्लस एल या एल सिंपली लिख सकते हैं आप. ठीक है, और हमने मान लिया कि जो करंट जो हो रही है फ्लो वो इस डायरेक्शन में हो रही है, कुछ इस तरह से फ्लो हो रही है. ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन हमारे पास आई है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है. ठीक है, ये जो डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, बी की डायरेक्शन है हमारे पास ये. ठीक है, तो हमारा जो इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल आएगा उसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, दोनों ये लेंथ का है और ये बी है, दोनों के बीच एंगल क्या हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो cos 0 हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये लिख सकती हूँ कि इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस एल टू एल बी डी एल कॉस 0 हो जाएगा. और cos 0 क्या होता है, 1 होता है. इसका मतलब मैं इसको लिख सकती हूँ कि इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस एल टू एल बी डॉट डीएल हो गया, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ b और l की पावर हो जाएगी माइनस एल से प्लस एल के बीच में. जब मैं पावर यहाँ पर रखूंगी माइनस एल से प्लस एल, जब मैं इसका पावर पुट करूंगी तो पावर पुट करने के बाद ये मेरी वैल्यू जो आ जाएगी 2bl के बराबर आ जाएगी. और यही हमको फर्स्ट पार्ट में शो करना था कि मोनोटोनिकली इंक्रीज होती है एल के साथ, तो वो हमने प्रूव कर दिया. ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया. ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में हमको क्या करना है, सेकेंड पार्ट में हमको बोला गया है कि आपको एक एम्पीरियन लूप लेना है. ठीक है, तो मैंने एज्यूम कर लिया कि मेरा जो एम्पीरियन लूप है वो कुछ इस तरह का है. ठीक है, ये मेरा जो है वो एम्पीरियन लूप है, एक क्लोज लूप है, एम्पीरियन लूप है. और ये मैंने पॉइंट्स ले लिए, सपोज ये पॉइंट मेरा P है, यहाँ पर मेरा पॉइंट Q है और ये जो मेरा पॉइंट है वो R है. ठीक है, ये 3 पॉइंट्स ले लिए मैंने इस एम्पीरियन लूप पे. तो मैं ये लिख सकती हूँ कि इस एम्पीरियन लूप के लिए मैं लिख सकती हूँ कि मेरा जो b डॉट डी एल आएगा फॉर क्लोज लूप. ठीक है, और ये क्लोज लूप क्या है, पी क्यू आर पी, वो किसके बराबर आ जाएगा, म्यू नॉट. और आई इनसाइड कितनी है, करंट आई के बराबर है इस एम्पीरियन लूप के अंदर, तो वो म्यू नॉट आई हो जाएगा. तो इसको मैं अगर टुकड़ों में लिखना चाहूँ इस पार्ट को तो मैं लिख सकती हूँ b डॉट डी एल फॉर पी क्यू आर. ठीक है, प्लस b डॉट डी एल फॉर आर टू पी, वो मेरे पास कितना आएगा, म्यू नॉट आई के बराबर आएगा. ठीक है, अब हमें पता है कि हमारे जो आर और पी पॉइंट्स हैं, ये आर है ये पी है. हमने मान लिया कि एक्सिस से इनकी जो डिस्टेंस है वो डी है. ठीक है, ये भी डी डिस्टेंस पर है एक्सिस से और ये भी कितना है, डी डिस्टेंस पर है एक्सिस से. तो और ये दोनों जो हैं एक्सिस पर हैं और हमें पता है, इसको मैं लिख सकती हूँ b डॉट डी एल फॉर पी क्यू आर प्लस ये माइनस डी से क्या हो जाएगा, प्लस डी हो जाएगा, b डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई हो जाएगा. अब हमको पता है कि एक्सिस पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है वो जो होता है कुछ इस तरह से डिपेंड करता है, हमारा जो b होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एक्स क्यूब, इस तरह से दिया जाता है. अगर मैं अपनी x को टेंड करूं इन्फिनिटी पर तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो टेंड करेगा 0 की तरफ. ठीक है, इसका मतलब जो ये पी क्यू आर के लिए है वैल्यू वो हमारी कितनी हो जाएगी, अगर मैं d को
इन्फिनिटी के लिए टेंड करूं तो जो पी क्यू आर के लिए बी डॉट डी एल की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, जो एम्पीरियन लूप है उसके लिए। तो ये वैल्यूज हमारी कितनी हो गई, 0 हो गई। अगर ये 0 हो गई तो अब हमारे पास क्या बचा है, बी डॉट डी एल फ्रॉम माइनस डी टू डी, वो किसके बराबर आ गया, म्यू नॉट आई के बराबर आ गया। ठीक है, म्यू नॉट आई के बराबर आ गया। और यही हमको बताना था कि हमारा जो आएगा एम्पीरियन, अगर हम लूप की जो वैल्यू है वो भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि डी की जो वैल्यू आपको गिवन है वो आप इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी बी डॉट डी एल जो आपका आएगा वो किसके बराबर आएगा, म्यू नॉट आई के बराबर आएगा। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो आपने क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।